अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? ऑप्सो सब ठीक होंगे। आज हम बच्चे की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे बच्चे, इक्विलेंस बिटवीन मास एंड एनर्जी। के इक्विलेंस का मतलब है इक्वल है, इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है, मास और एनर्जी। अगर किसी का ऑब्जेक्ट का मास होगा तो हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, एनर्जी है तो उसको मास में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, इससे पहले ना हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंस देखे थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करना शुरू हो जाए या स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव मतलब उसके पास पास मूव ऑन करना शुरू हो जाए, तो हमने देखा था उसका टाइम डायलेशन हो जाती है, मतलब टाइम जो है वो स्लोली मूव करना शुरू हो जाता है, लेंथ कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से मास वेरिएशन, मास भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था जो एम नॉट होता है वो बेसिकली हमारे पास प्रॉपर मास होता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका कुछ मास होगा एम नॉट। और अगर वो रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के पास पास स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो जाए, तो उसका मास होगा वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास होगा। रिलेटिविस्टिक मास बच्चे ग्रेटर होता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ में हम लोग रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास का कंसेप्ट देखेंगे। रिलेटिविस्टिक मास का आसान अल्फाज में अगर हम बात करें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो रेस्ट पे है, ठीक है, उसके हिसाब से इसका मास देख रहे हैं तो इसका मास होगा वो प्रॉपर मास होगा, कुछ पर्टिकुलर मास होगा। लेकिन अगर यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जिसके थ्रू आप देख रहे हैं वो किसी स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव मूव करना शुरू है, स्पीड ऑफ लाइट के रिलेटिव का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट के पास पास, जैसे 90% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है ये, अगर तो मतलब ये फिर इसको स्पेसशिप में रख दें या कुछ भी, मतलब ये मूव करना शुरू हो जाए, तो हमें ऐसा होगा कि ये जो मास है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो इंक्रीज हो जाता है मास बच्चे, इसको रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। और जो रेस्ट पे हम लोग मालूम कर रहे थे कि यहाँ पे ये सारा कुछ रेस्ट पे था, यहाँ पे जो हमने मालूम किया था इसको प्रॉपर मास कहते हैं। लेकिन अगर रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा, मास इंक्रीज हो जाएगा, ये रिलेटिविस्टिक मास होगा। तो कहते हैं हमारे पास, हम लोगों ने इक्विलेंस पढ़ा था बिटवीन मास और एनर्जी के। हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये कहती है कि जो मास और एनर्जी की डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं, मतलब लाइक हमारे पास, मतलब ये दोनों अलग अलग है, लेकिन हाँ ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन, हमने मैस एनर्जी रिलेशनशिप हम लोग मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, के मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली एनर्जी और मैस एक दूसरे के साथ किस साथ रिलेटेड है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के साथ, कि अगर हम मैस को स्पीड ऑफ लाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एनर्जी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी कौन सी आएगी वो डिपेंड करता है हम मैस कौन सा ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर रिलेटिविस्टिक मैस ले रहे हैं, रिलेटिविस्टिक मैस में तो हमारे पास एनर्जी भी क्या होगी, रिलेटिविस्टिक होगी। मतलब अगर कभी हमारे पास कह लें फॉर एग्जाम्पल हम वो मैस ले रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव कर रहा था, तो हमारे पास वहाँ पे अगर मैस हम रिलेटिविस्टिक मैस लेंगे, रिलेटिविस्टिक मैस को बच्चे एम से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी भी क्या होगी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी होगी। मतलब ये वो मैस है जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था, ठीक है, और ये एनर्जी क्या होगी, वो वाली एनर्जी होगी जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। लेकिन कहते हैं सपोज करें कि आपने जो एनर्जी मालूम करनी है इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मैस एनर्जी, के ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो फिर कैसे मालूम करेंगे बच्चों? इस केस में फिर आप मैस पे कौन सा लेंगे, रेस्ट मैस लेंगे, प्रॉपर मैस उसका लेंगे, ठीक है। तो आप उसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करवाएंगे तो ये एनर्जी वो आएगी जब वो रेस्ट पे था, और ये वो एनर्जी आप ऑब्टेन कर रहे हैं मैस से जो ऑब्जेक्ट जो है जब वो मूव कर रहा था। तो कहते हैं हमारे पास हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि मैस जो है इंक्रीज हो जाता है जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग स्टेट में होता है। रिलेटिविस्टिक मैस में हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के पास पास या रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करना शुरू होता है तो उसका मैस बढ़ जाता है। अच्छा, अगर मैस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है एम सी स्क्वायर ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू रेस्ट मैस एनर्जी। तो ये कितना ग्रेटर होगा, ये हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें ये बता देगा कि कितनी वैल्यू ग्रेटर है उसकी। ये बेसिकली मैथ्स में इंक्रीज क्यों आया, सी तो कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो चेंज नहीं होगी। चेंज क्या हो रहा है, मैथ्स, और ये मैथ्स में चेंज क्यों आ रहा है, ये बेसिकली उसकी रिलेटिविस्टिक मोशन की वजह से आ रहा है। ये बेसिकली मोशन को हम लोग काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करवाते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ऐसी एनर्जी जो मोशन से रिलेटेड होती है। तो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइंड आउट हो सकती है अगर हमें ये पता चल जाए कि एनर्जी डिफरेंस कितना आया ड्यू टू कह लें मोशन की वजह से। तो ये हमारे पास है वो एनर्जी जो उसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी थी, या वो जब वो मूव ऑन कर रहे थे, और ये एनर्जी थी वो हमारे पास जब वो रेस्ट पे था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली आपको दे देगा काइनेटिक एनर्जी। मतलब इन दोनों का डिफरेंस होगा उतना ही उसकी मोशन की वजह से एनर्जी आई होगी ना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये एम माइनस एम नॉट है, ये रिलेटिविस्टिक मैस है, और ये मेरे पास प्रॉपर मैस है। अगर ये दोनों का डिफरेंस है तो बच्चे इसको डेल्टा एम से भी लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू या फिर चेंज इन एनर्जी आ जाए। अच्छा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू या फिर
जो हमारे पास टोटल चेंज आया है एनर्जी में, दैट इज इक्वल टू, वो हमारे पास किसके इक्वल है, चेंज इन मास मल्टीप्लाई बाय सी का स्क्वायर। तो एम माइनस एम नॉट की बजाय आप डेल्टा एम भी लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे पास जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो डिपेंड करेगा मास में डिफरेंस कितना है, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, बेसिकली मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जितना मास चेंज होगा उतनी ही एनर्जी में चेंज आएगा। तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मास इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हमने चेंज इन मास निकालना है तो बच्चे यहाँ पे डेल्टा एम को इधर रहने दे और सी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा। तो चेंज इन मास इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर सी स्क्वायर। कहते हैं कि जो हमारे पास हम लोगों ने फॉर एग्जांपल लिया, जैसे अज्यूम किया कि इनिशियली कुछ मास होता है, लेकिन अगर वो रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। कहते हैं ये जो चेंज आ रहा होता है ना मास में, यहाँ पे तो मैंने ह्यूज कैले डायग्राम में तो बहुत ज़्यादा दिखा दिया आपको, लेकिन ये जो चेंज आता है मास में ये इतना नहीं होता कि हम इसको देख सकें। क्यों इतना ज़्यादा नहीं होता? कहते हैं ये देखिए ये ऑब्टेन कैसे हो रहा है। ये ऑब्टेन हो रहा है कि जब आप चेंज इन एनर्जी को सी स्क्वायर के मल्टीप्लाई करें। सी हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मतलब इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की। तो इसके स्क्वायर के साथ आपने इसको डिवाइड करना है चेंज इन एनर्जी को, ठीक है। तब हमारे पास वो आपको बेसिकली वैल्यू देगा चेंज इन मास की। अब चेंज इन एनर्जी कुछ भी आ जाए, फॉर एग्जांपल 1000 जूल आ जाए, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए, या कुछ भी वैल्यू आ जाए, लेकिन जब आप उसको इतनी हाई वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁸ का 2 टाइम लेंगे तो 16 आ जाएगा। इतनी हाई वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो वो चेंज ना होने के बराबर आएगा। जो वैल्यू आएगी वो बहुत स्मॉल आएगी, 0.000, बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी। इतनी स्मॉल आएगी कि वो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, हमें फील ही नहीं होता कि मैथ्स में कोई चेंज आया है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सी स्क्वायर है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम चेंज एनर्जी को सी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे तो ना होने के बराबर हमारे पास मैथ्स में चेंज आएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी बहुत स्मॉल होगी। इसका मतलब मैथ्स में चेंज ही नहीं आएगा। कहते हैं अगर हमने कोई मैथ्स में हमें चेंज चाहिए जो नज़र आना चाहिए, तो इसका मतलब है जो चेंज इन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इम्प्लाइज दैट स्मॉल चेंज इन मैथ्स के मैथ्स में चेंज आने के लिए ज़रूरी है कि एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आए, ताकि जब हम उसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ स्क्वायर के साथ डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास लाजमी आ रही होता है, तब हमें चेंज इन मैथ्स जो है वो नज़र आएगा। अदरवाइज हमें नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है, कहते हैं लेकिन हमारी जो एवरीडे वर्ल्ड है, जो हमारी इर्द गिर्द की लाइफ है, यहाँ पे जो एनर्जी चेंजेस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि हमें मैथ्स वेरिएशन जो है वो फील ही नहीं हो रही होती, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं लेकिन जो हमारी डेली लाइफ में तो ये हम इसको नहीं देख सकते, लेकिन